दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में हिंदी की जो किताब है दिगंत भाग 2 उसमें चैप्टर नंबर 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है मलयज। तो इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और लास्ट में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद फाइनल स्कोर आपका क्या था वो मुझे कमेंट में बताना है। आज हम लोग डील करने वाले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे और इस साल के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से खास करके आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही हम लोग इस चैप्टर के जो राइटर है उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि आप लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि लेखक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए हमें लेखक के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से जानकारी होनी जरूरी है। तो आज हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के राइटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन लेखक के बारे में आता है तो आपका छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसके जो लेखक है उनका नाम है मलयज। इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जो चैप्टर के राइटर है मलयज उनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग इसको याद कर लेंगे। 1935 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, वो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म स्थान कहाँ ये भी पूछा जाता है। तो जब आप लोग आगे ये वीडियो देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कई क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाएंगे। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। जन्म स्थान इनका कहाँ था, तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अब चलिए इनका हम लोग असली नाम जान लेते हैं। मूल नाम इनका क्या था, तो इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। किनका? मलयज का। इनका असली नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था। इनके माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। इनके शिक्षा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ था। इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इनके बारे में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित है, यानी कि टीबी से ग्रसित है। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जिंदगी जीते रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह की चीज़ें भी बार बार एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि इनका जो विशेष अभिरुचि, यानी तो इनका खास जो शौक था ड्राइंग और स्केचिंग में इनका खास शौक था। संगीत, कला प्रदर्शनी और सिनेमा में भी इनकी गहरी रुचि थी। ये चीज़ें आप लोगों को काम आएगी, आप लोग इसको याद कर लेना है। इनकी जो इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, जो इनके रचनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो कविता यहाँ पे इन्होंने लिखा है जख्म पर धूल 1971 ईस्वी में लिखा था। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ ये 1980 में। आलोचना कविता से साक्षात्कार 1979 में। संवाद और एकालाप 1984 में। रामचंद्र शुक्ल 1987 में। सृजनात्मक गद है इनका हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि 1982 में लिखा था। ये एक डायरी है। तो ये सारी चीज़ें राइटर के बारे में है, आप लोगों को उसको ध्यान से पढ़ लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके ब्रीफ में बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये चैप्टर का नाम है। इसका जो लेखक है उनका नाम है मलयज। इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1982 को। और इनका जन्म स्थान है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इनका जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव है और इनके माता और पिता का नाम प्रभावती और त्रिलोकीनाथ वर्मा है। इनकी जो शिक्षा हुई थी वह एमए अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से इन्होंने किया था। इनको जो इंपॉर्टेंट जो क्रिएशन है, इनकी जो रचना है वो जख्म पर धूल, अपने होने को प्रकाशित करता हुआ, आलोचना, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप और हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खास रचनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ। नामवर सिंह, मलयज, भगत सिंह और उदय प्रकाश। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलयज। जो इस चैप्टर का राइटर है, जो लेखक है मलयज, उनकी रचना है जख्म पर धूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन है इसके लिए बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को और ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं।
चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में आया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के एग्जाम्स में आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मलयज की रचना नहीं है, यहाँ पे इनमें से मलयज की रचना कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मलयज की रचना नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना आने वाला कल भी इन्हीं की रचना है, सदियों का संताप भी इन्हीं की रचना है और बकलम खुद भी मलयज की ही रचना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ऑप्शन है घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में और चुनौती को झेलने में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहाँ पे हो सकती है, इसका जवाब हो जाएगा चुनौती को झेलने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाना है। तो अगला क्वेश्चन है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक और निषेधात्मक। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्वात्मक। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोगों को टिक करना है और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का अगला प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको अब तक तो याद हो गया होगा। ऑप्शंस मैं आपको फिर भी बताता हूं, तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन है इसके लिए मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश और अज्ञे। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है मलयज, यानी कि जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है इसके जो लेखक हैं वो मलयज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म हुआ था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मलयज का जन्म कब हुआ था। तो आपने वीडियो अगर शुरू से देखा होगा तो लेखक के बारे में मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी, सारी जानकारी दी, उनमें से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये अगला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। मलयज का जन्म कब हुआ था, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को अगर याद है कि मलयज का जन्म कब हुआ था तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। किस साल इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए बी सी डी करके आप लोग कमेंट में कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद भी होगा। तो मलयज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मलयज का मूल नाम क्या था। देखिए ये क्वेश्चन भी वहाँ से ही लिया गया है, लेखक की जानकारी जो मैंने आपको दी थी उसी से लिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब भी आप लोगों को अब पता होगा। ऑप्शन में आपको फिर भी बताता हूँ, चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है रमेश श्रीवास्तव, भरतजीत श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव और रामेश्वर श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भरतजीत श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। किसका, तो मलयज का, जो कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं, हमारे जो चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मलयज और उनका मूल नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे टिक करना हम लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मलयज की है। तो ऑप्शन है एक चादर मैली सी, भीनी भीनी, बीनी चदरिया, कविता से साक्षात्कार और मौत मुस्कुराई। आप लोगों को इसका जवाब पता है क्या? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कविता से साक्षात्कार। तो कौन सी रचना मलयज की है, तो कविता से साक्षात्कार। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इनकी कौन कौन सी रचना है, कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। तो लेखक के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग अगर गाइड वगैरह से या फिर मॉडल प्रश्न वगैरह से तैयारी करते होंगे तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो लेखक के बारे में सारी जानकारी होनी हमें जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन था कौन सी रचना मलयज की है, तो कविता से साक्षात्कार इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी चाहिए होगा। हम लोग को सी पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। यहाँ पे इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिका, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा सुनो राधिके। तो कौन सी रचना मलयज की नहीं है, सुनो राधिके मलयज की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कविता संग्रह है, इनमें से कौन सी कविता संग्रह है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन और कविता से साक्षात्कार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जख्म पर धूल। जख्म पर धूल एक कविता संग्रह है। तो किसकी कविता संग्रह है, मलयज की है। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग को टिक करना है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा जख्म पर धूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विद्या है।
पत्र विद्या में, डायरी विद्या में, कथा विद्या में और जीवनी विद्या में। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये एक डायरी है, डायरी विद्या में लिखा गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन। कौन सी विद्या है? तो डायरी विद्या है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा और बी पे टिक करना है हम लोगों को और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? ये एक पंक्ति दी गई है, एक कथन दिया हुआ है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, तो यह कथन किसका है? ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, जयशंकर प्रसाद का, अज्ञेय का, मलयज का और प्रेमचंद का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयज का। तो ये जो चैप्टर हमारे सामने है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसी चैप्टर से ये लिया गया है, इसी पार्ट से ये लिया गया है। ये पंक्ति है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, तो यह कथन किसका है? तो मलयज का, जो हमारे इस चैप्टर के लेखक है उन्हीं का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे ये एक पंक्ति दी हुई है, तो पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, भगत सिंह, मलयज, नामवर सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मलयज के द्वारा ये लिखी गई है, क्योंकि ये इसी चैप्टर से लिया गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज है। इस चैप्टर से ये पंक्ति ली गई है, इसलिए ये मलयज के द्वारा लिखा गया है। तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार था, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। हम लोग मलयज पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को यूँ है कि मलयज की कौन सी रचना है? इसमें पूछा जा रहा है कि मलयज की इनमें से कौन सी रचना है। तो इसके लिए ऑप्शन है तिरिच, जूठन, सिपाही की माँ और हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसका जवाब हो जाएगा निस्संदेह ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि दो तरह से पूछते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मलयज। और फिर पूछेगा कि मलयज की कौन सी रचना है या मलयज ने कौन सी लेसन को, कौन से पाठ को लिखा है? तो उसका जवाब हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और दोनों में से कोई ना कोई पूछ ही देता है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना है आप लोगों को। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को इसमें खास तौर से ध्यान देना है कि जो राइटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है उस पर आप लोगों को खास तौर पे फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन शामिल किया है, तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि 16 में से कम तो 7-8 क्वेश्चन लेखक के बारे में ही था। इसलिए मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, इसकी महत्वपूर्णता के बारे में बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर के राइटर के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी आप लोगों को याद करना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको लास्ट में फाइनल स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर आया था। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हैं, तो 16 में से आपका कितना सही हुआ था आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 16 में से आपका कितना सही हुआ था। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 16 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ था। इससे हमें ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसको रिपीट करके देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको वीडियो के ऊपर भी एक फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अगर अच्छा है तो शेयर करना तो बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे क्या होता है कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाता है और आपको कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।